नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक भर्ती का बाढ़ आया हुआ है, इसे देखते हुए जो बीएड, डीएलएड नहीं किए थे, उनका भी रुझान अब बीएलएड, डीएलएड करने की ओर आ चुका है। साथियों, बहुत सारे ऐसे आपके जान-पहचान वाले होंगे, जिन्होंने पूर्व से बीएड, डीएलएड कर रखा था और उनमें से अधिकांश शिक्षक के रूप में अब बहाल हो चुके हैं और बहुत सारे अभी प्रयास प्रयासरत हैं, वे संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लगातार शिक्षक भर्तियाँ दी जा रही हैं। उम्मीद है कि जो भी बीएड, डीएलएड कर रखे हैं, जो योग्य हैं, पात्र हैं, अर्हता धारण करते हैं, वे सभी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पूर्व जितने भी भर्तियाँ आएँगे, उसके ज़रिए वे शिक्षक बन चुके होंगे। लेकिन जो शिक्षक बने या जो बनने वाले हैं, उन्हें देख करके और भी उनके जो भी जानने वाले हैं, वे सभी अब चाह रहे हैं कि बीएड, डीएलएड कर लें। हो सकता है कि इसी प्रकार से फिर कभी जो है 1.5 लाख, 2 लाख की संख्या में भर्तियाँ आएँ, लगातार भर्तियाँ आएँ और वे भी शिक्षक बन जाएँगे। हालाँकि ऐसा आने वाले 10 सालों में अब नहीं होने वाला है कि इतना बड़ा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लगातार। आप बीपीएससी टीआरई 4 से ही देखेंगे कि किस प्रकार से रिक्तियों में कमी और गिरावट देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद क्योंकि ज़रूरत रहेगा तभी तो शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी। बिना ज़रूरत का क्यों 80,000, 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख भर्तियाँ निकाली जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब जो है बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा था या ग्रेजुएशन भी था, तो चूँकि डीएलएड करने हेतु आवेदन हुआ, तो उन्होंने डीएलएड करने के लिए आवेदन कर रखा है। अब बीएड के लिए भी चूँकि इस बार लगभग यह तय है कि 2 वर्षीय बीएड के लिए एंट्रेंस जो हो रहा है, वो आगामी सेशन के लिए न हो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है, हो भी सकता है, कुछ वर्षों तक अब निरंतर चल भी सकते हैं क्योंकि एकाएक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स थोप देना, यह उन जो शिक्षार्थी हैं, जो ग्रेजुएशन या पीजी कर रखे हैं, तो और उसके बाद वो बीएड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है कि एकाएक थोप दिया जाएगा क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में जिनको आदेश किया गया है कि वे 2 वर्षीय जो बीएड चल रहा है उसको 4 वर्ष में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात अब जो इंटरमीडिएट करके डायरेक्ट जो शिक्षक बनने की लालसा पाले हुए हैं और डीएलएड करना चाहते हैं, तो अब डायरेक्ट जो है 4 वर्ष का यदि वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर लेते हैं, तो कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक के लिए योग्य हो जाएँगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, उनको 4 वर्ष का करना पड़े, तो उनके लिए तो समय का बर्बादी होगा, 3 साल, 5 साल उनका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इंटर के बाद करने वालों के लिए फ़ायदा इसलिए हो जाएगा कि 4 साल में उनको 2 जो है डिग्रियाँ मिलेगी। एक डीएलएड, बीएड का मिल जाएगा और दूसरा जो है उनको ग्रेजुएशन भी साथ में मिल जाएगा। उसके बाद वो पीजी कर लेंगे, तो फिर वे जो है 12वीं तक के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तो डीएलएड के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आवेदन कर चुके होंगे, जो बीएड, डीएलएड अब तक नहीं किए और अब शिक्षक बनने का आपका लालसा जगा है, तो आप डीएलएड का जो फॉर्म कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट हेतु जो आवेदन हो चुके हैं, वो आप आवेदन कर चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब जो है, आप में से बहुत ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं और चूँकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो है 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी अधिक जो है बीएड करने में खर्च आ जाते हैं। इसलिए आप जो जिनका परिवार जो है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है 1.5-2 लाख रुपया खर्च करने में, तो चाहता है कि वो एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर यदि उसे अच्छा मार्क्स मिल जाए, उसका मेरिट अच्छा बने, तो उसे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो कम पैसे में ही उसका बीएड या डीएलएड हो जाएगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस में भी यदि आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी इस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा फॉर बीएड, इस परीक्षा से आपको गुजरना होगा, तभी जो है आपका एडमिशन, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो, इन सभी कॉलेजेस में आपका इसी आधार पर होंगे, कंबाइंड टेस्ट के आधार पर। तो अब आप जानना चाहेंगे कि कब आवेदन होंगे, परीक्षा कब होंगे, परिणाम कब घोषित होंगे, कब से सेशन स्टार्ट होगा? तो सेशन तो अगस्त से स्टार्ट होते हैं, आप सभी को ज्ञात है, लेकिन उससे पूर्व तो सारी प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए। 9 अप्रैल 2024 से आवेदन होना आरंभ हो जाएगा। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी को यह आदेश निर्गत कर दिया गया है कि 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स है, उस हेतु आवेदन लिए जाने हैं। इस हेतु नोडल संस्थान भी बनाया गया है, नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं और उनके हस्ताक्षर से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 9 अप्रैल 2024 से आवेदन आरंभ होंगे और यह आपका आवेदन जो है वह 4 मई 2024 तक बिना किसी विलंब शुल्क के आपके होंगे। उसके बाद जो नहीं कर पाएंगे या जो किए और यदि कोई त्रुटि हो जाता है, तो 5 मई 2024 से 11 मई 2024 तक लेट फाइन के साथ आप आवेदन भी कर सकते हैं और जो त्रुटि हुई है उसका संशोधन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 21 मई 2024 को आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर लेंगे और 30 मई 2024 को आपका परीक्षा हो जाएगा। अर्थात अभी से आपके पास पूरा अप्रैल और पूरा मई, साथ ही मार्च के भी 20-22 दिन अभी आपके पास शेष है। लगभग 3 महीना आपके पास है
बीएड जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जिसके आधार पर बीएड में आपका एडमिशन होगा, उस परीक्षा हेतु तैयारी करने के लिए बहुत अधिक हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपको बाजार में जाएंगे तो पिछले जो भी एंट्रेंस होते आए हैं प्रारंभ से, उस सभी का आपका जो है क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर बोर्ड के लिए मिलता है, अन्य परीक्षाओं के लिए जो मिलते हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएंगे। और यदि आप सीटेट या फिर स्टेट का जो या बीटेट का जो तैयारी होता है, तो उसका भी यदि प्रश्न पत्र आप देखे होंगे तो उसमें भी जो है जो डीएलएड या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो प्रश्न पत्र से काफी कुछ मिलता जुलता होता है, क्योंकि पेडागोजी जो है शिक्षण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र से अधिकांश प्रश्न होते हैं जो भी एंट्रेंस टेस्ट बीएड या डीएलएड का होता है। तो उस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कम समय में मजबूत तैयारी के लिए कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कलेक्शन बुक है, वो आप अवश्य ही मार्केट से अच्छे प्रकाशन का आप ले लें। साथ ही आप जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ पे तैयारियां कराई जाती है, तो उसमें से आप जो है देख लें कौन आपके लिए बेहतर है, जो आपको समझ में आ रहा है, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा 30 मई 2024 को होगा। उसके तुरंत बाद आपका 1 जून 2024 को आंसर की जारी कर दिए जाएंगे। आंसर की को 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक आप जो है वो जो भी आंसर की जारी किया गया उसके विरुद्ध में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि क्या जो परीक्षा आयोजित करने वाला जो भी प्राधिकार है, जो भी एजेंसी है, उसने जो आंसर दिया है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप साक्ष्य और तथ्य के आधार पर जो है आप आपत्ति दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के बाद आपका जो है रिजल्ट वो घोषित हो जाएगा। आपका 15 जून 2024 को फाइनल रिजल्ट आपको दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा जो है परीक्षा का कार्यक्रम है और आप अभी से ही तैयारी रखें ताकि आप 9 अप्रैल से जो आरंभ होने वाला है, तो आप अवश्य ही आवेदन करें। बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वे अवश्य ही आवेदन करें। यदि जिनका डीएलएड भी है, वे भी आवेदन करें। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और डीएलएड वो उन्होंने किया है, चाहे प्राइवेट से या सरकारी से, वे भी करें। साथ ही जिनका 22-24 सेशन डीएलएड है, वे भी आवेदन करें, क्योंकि 22-24 सेशन आपका जो है जून जुलाई में परीक्षा हो जाएंगे और जब इसका एडमिशन होगा तब तक जो है 22-24 सेशन आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए डीएलएड भी हो जाएगा आपका। और फिर यदि क्योंकि इसमें कम खर्च में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाते हैं, तो कम खर्च में ही आपका बीएड हो जाएगा, तो डीएलएड बीएड दोनों हो जाएगा और उसके बाद आप जो है पीजी कर लेंगे, तो आप कक्षा प्रथम से 12वीं तक एलिजिबल हो जाइएगा ना। इसलिए आप एक करें अवश्य। अब कि क्या 24-26 सेशन में बीएड या डीएलएड करने से कितने दिन के बाद जॉब मिल सकते हैं, क्या स्कोप है इसका बिहार में या अन्य राज्यों में, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि लगातार वैकेंसी दी जा रही है, इस वैकेंसी के आड़ में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के आड़ में अन्य कोई विभागों में वैकेंसी निकल नहीं रहा है, सबको छुपा दिया गया है। चाहे वो बिहार कांस्टेबल परीक्षा का हो, री एग्जाम के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं है। अन्य कई विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे अन्य और विभाग में हो, बहुत सारे विभाग में तो जो है क्लर्क का जो उपाय निकल रहा है, वो सब आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए जो है निकाला जा रहा है। और सरकारी जो भर्ती है उसको जो है वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के आड़ में गौण कर दिया गया है। हालांकि मैं मांग करूंगा बिहार सरकार से कि अन्य सभी विभागों में जो है भर्तियां वो निकले, क्योंकि सभी बिहार के लोग सिर्फ बीएड डीएलएड करके ही थोड़ी बैठे हैं। बिना डीएलएड किए हुए लोग भी हैं जो साधारणतः जो है इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और जनरल कंपटीशन की तैयारी वर्षों से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ तो खुलने चाहिए ना खाते। सिर्फ आप टेक्निकल लोगों को ही दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती निकाले, फिर आप जो है बिजली विभाग में आपने निकाला है जो आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, बी जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल से, उनके लिए उसमें थोड़ा सा जो है लॉलीपॉप दिया गया है स्नातक स्तरीय कुछ जो है कर्मचारी के लिए, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांशतः तो टेक्निकल लोगों को ही दिया जा रहा है। तो नॉन टेक्निकल जो है, नॉन प्रोफेशनल जिसके पास कोर्स है, जो सामान्य डिग्रियां हासिल की हैं, जो वर्षों से पटना, कोटा, अन्य विभिन्न जगहों पर रह करके कोने कोने में और बिहार के बेरोजगार युवा जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। तो अब आपको जो है, यदि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पूर्व 3 लगातार भर्तियां दी गई, अब ये भर्तियां थमने वाली अभी नहीं है। विधानसभा चुनाव जो है 2025 के अंत में होना है, तब तक आपको 3 और भर्ती देखने को मिलेगा। अगस्त में भी होगा, फिर मार्च में 25 में होगा, फिर अगस्त 25 में होगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व भी 3 होंगे, चाहे रिक्तियां जितना भी दी जाए। और ये जो विधानसभा चुनाव से पूर्व जो भर्तियां होंगी, उसमें आपको बड़ी संख्या में रिक्तियां देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा कम मिलेंगे। 1,70,000 1 में, 2 में 1,22,000, 3 में 87,000, 4 में आउ कम हो जाएंगे, 5 में आउ कम हो जाएंगे, 6 में आउ कम हो जाएंगे। 6 तक आपको विधानसभा पूर्व तक मिलेगा। 7 से जो होगा बीपीएससी टीआरई 7.0, वहां से आपको 10,000 से भी कम रिक्तियां देखने को मिलेगा। पूरा कक्षा प्रथम से 12वीं तक में आपको 4,500, 6,500, 10,000 ऐसे रिक्तियां आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको DSSC में देखने को मिलता है, केवीएस में देखने को मिलता है, उस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में अब बिहार के
लोगों को वहां पे लिया जाएगा अथवा नहीं, ये तो वहां की राज्य सरकार पर निर्भर है, क्योंकि हर जगह जो है उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करके रखा है। यहाँ भले ही जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए जो है डोमिसाइल हटा दिया गया था, हालांकि पछतावा हो रहा है सरकार को भी, लेकिन अब हटा दिया गया। तो हटा दिया गया तब चूंकि एनडीए का सरकार बिहार में भी, एनडीए सरकार केंद्र में भी लोकसभा चुनाव है, तो अब हटा दिया गया तो हटा दिया गया, इसका मजा एनडीए ले रही है। अब लागू कर करके फिर पूरे देश भर से गालियां क्यों सुनेगा एनडीए सरकार? तो ये है, अब सरकार बदलेगी तभी जो है डोमिसाइल नीति लागू हो पाएगा बिहार में, नहीं बदलेगी तो नहीं लागू होगा, ये भी आप समझते हुए रखें। एनडीए सरकार रहेगी तो डोमिसाइल नहीं लागू होने जा रहा है, महागठबंधन आएगी तो लागू हो सकता है, क्योंकि उसको लालसा केंद्र में नहीं है, उसको बिहार की राजनीति करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जो है बात है। इस प्रकार आपको मैंने सारी जानकारियां प्रदान की। अब आप खुद सजेशन लें कि आपको करना क्या है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अवश्य ही आवेदन करें, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो कम पैसे में आपका बीएड हो। डिग्रियां बेकार नहीं जाती हैं, वैकेंसी जाएंगी, आप तैयारी में लगे रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी ऐसे भी कर रहे हैं, और जनरल कंपटीशन की जो तैयारी वर्षों से कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा भविष्य में शिक्षक बनना। जिस प्रकार से प्रश्नों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही है, प्रश्नों के स्तर जिस प्रकार से जो है कठिन होते जा रहे हैं, तो उसमें जनरल कंपटीशन की तैयारी जो वर्षों से करते आ रहे हैं वही क्वालिफाई कर पाएंगे, मेरिट में जगह बना पाएंगे। जो भदोहिया बैंक की तरह शिक्षक की भर्ती आएगा, बीएड डीएड करके बैठे हों, आएंगे और सोचेंगे कि बन जाएंगे, तो नहीं होने वाला है ऐसा। अब आगामी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।